पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मुसलसल ताखीर का शिकार। पिंडी स्टेडियम की आउटफील्ड गीली होने के बायस टॉस भी ना हो सका। मैच ऑफिसर्स की जानिब से ग्राउंड में तीसरी इंस्पेक्शन। अंपायर्स रिचर्ड और एड्रियन ने ग्राउंड का मुआयना किया। मैच ऑफिसर्स की जानिब से आउटफील्ड का दोबारा मुआयना कुछ देर में होगा। ग्राउंड स्टाफ मैदान को खुश करने में मसरूफ। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादिसा, 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। तेहरान में पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से 28 अमवात की तस्दीक। हादिसा यज़द शहर में पेश आया। बस लाड़खाना से ईरान गई थी, ब्रेक फेल होने से दीवार से टकराकर उलट गई। 110 ज़ायरीन पर मुश्तमिल काफिला 2 बसों में ईरान जा रहा था। दूसरी बस सरहदी इलाके रमदान में ड्राइवर्स के वीज़ा मसाइल की बायस रुक गई। सरबराह कारवां सैयद अतर शाह का कहना है मुतासरा बस में 2 ड्राइवर और 51 ज़ायरीन सवार थे। 10 का ताल्लुक खैरपुर मिरास, 6 का कंदकोट और बाकी का ताल्लुक लाड़खाना से है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ईरान बस हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लिए मग़फ़िरत, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर मुमलिकत की वज़ारत ख़ारिजा को मैयतें पाकिस्तान लाने, ज़ख्मियों को इमदाद पहुँचाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर्स और वज़राए आला हमजा शहबाज का भी हादसे पर इज़हार रंज व गम। गवर्नर सिंध की तशवीशनाक हालत में मुब्तला ज़ायरीन को ईरान में ही रखने की हिदायत। पंजाब हर चीज़ में लीड ले रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर वार। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कम अज़ कम 16 घंटे रोज़ाना नॉन स्टॉप काम करती हूँ। खुद आराम से बैठती हूँ, ना उनको आराम से बैठने देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मानसून की धुआंधार इनिंग्स। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरांवाला, जहलन, खुशा, पाकपतन और गिरदो नवाह में तेज बारिश। गुजरात और कामुकी की नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। पिंड दादन खान में घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। बनू में आसमानी बिजली गिरने से छत गिर गई, 2 खवातीन जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मियाँ वाली के बरसाती नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल। ज़िला दादू की तहसील में सेम नालों ने तबाही मचा दी। 15 सेम नालों में जगह जगह शगाफ। 70 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। मंकी पॉक्स से खतरात। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर बैनुल अक़वामी परवाज़ों के 19,000 से ज़ायद मुसाफिरों की स्क्रीनिंग। ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ में बैरून मुल्क से 140 के करीब परवाज़ें पाकिस्तान आईं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर में मंकी पॉक्स वायरस की इलामात पर आइसोलेशन में भेजा गया। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने टेस्ट करने पर रिपोर्ट मनफी आने पर मुसाफिर को घर जाने की इजाज़त दी। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद मुअस्सर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। स्मगलिंग की रोकथाम और अब तक के नताइज पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ के इदारा-जाती ताउन बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। £190 मिलियन केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। तफ्तीशी ऑफिसर उमर नदीम के बयान पर जिरा आज भी न हो सकी। वकला सफाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ। एहतसाब अदालत में पेश न हुए। हडियाला जेल में मजीद समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया गया।
NA97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के अली गोहर बलोच की अपील खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड से कहीं भी साबित नहीं हो रहा कि दोबारा गिनती की दरखास्त 9 फरवरी को आ गई थी। आप जिस कागज पर इन्हिसार कर रहे हैं उस पर तारीख भी दर्ज नहीं। क्या RO ने किसी भी फॉर्म पर तस्लीम किया कि दोबारा गिनती की दरखास्त आई थी? इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के खिलाफ दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। PTA और विफाकी सेक्रेटरी IT को नोटिस जारी। ये फायरवॉल क्या चीज़ है? जस्टिस एजाज अनवर का सवाल। वकील ने बताया, फायरवॉल से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को रोका और कंट्रोल किया जा सकता है। जस्टिस एजाज ने कहा, इंटरनेट में तो कई दिनों से मसला है, हुकूमत को पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हुकूमत तो कह रही है VPN के बायस स्लो हुआ है। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस। लाहौर हाई कोर्ट में मुलजिमा आमना अरूज के मेडिकल के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत की मेडिकल मुकम्मल करने की हिदायत। केस की मज़ीद समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। रिलीफ को बेवकूफ़ी कहने पर मरियम नवाज का सख्त जवाब। वज़ीर आला सिंध का नाम लिए बगैर कहा, किसी ने बिलों में रिलीफ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बेवकूफ़ी है। इस पर हंसी आ गई। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल, जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों, गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? आवाम को रिलीफ देना है, क्या बेवकूफ़ी है? अगर आवाम को 2 माह का रिलीफ मिल भी जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं। बिजली बिलों पर रिलीफ 2 माह का है, ये शॉर्ट टर्म नहीं। इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं। वज़ीर पंजाब के पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज़ में तकरीब में शिरकत। लैपटॉप स्कीम फिर शुरू करने का ऐलान। तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने पर खुशी से आबदीदा हो गई। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए गए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली देने से रोका। आज वो आवाम को सोलर सिस्टम देने की बातें कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के जवाब। कहा, काम खराब करके उसे सही करने के लिए पानी में दोबारा पैसा फेंको, सिंध हुकूमत ये काम नहीं करेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की भी कड़ी तनकीद। कहा, सिर्फ 2 माह बिजली बिल्स में रिलीफ देने से क्या होगा? नून लीग थरकोल मनसूबा ना रोकती तो आज बिजली सस्ती होती। कुछ लोगों की सियासत पर अफसोस हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असद बुखारी का जवाब। कहा, प्लीज ग्रो अप। सिंध में 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। पीपल्स पार्टी कब से PTI की B टीम बन गई। उधर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बिजली रिलीफ पर अपने रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। गवर्नर सिंध ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए विफाक को खत लिख दिया। कामरान टिसोरी ने कहा, वज़ीर आला सिंध को भी कहा है आप भी खत लिखें।